हाँ में हो गया नहीं इसमें दो नहीं दोनों बस दो लो वीडियो अच्छा ये भी आ रहा है अकेले बस तुम दोगे बाकी लोग सब नहीं देगा तो अकेले देख क्या करेंगे वही तो तो फिर जब तुम लोग तैयार ही नहीं हो इतने में तो आगे हम पढ़ा के क्या करेंगे सब वेस्ट हो जाएगा हाँ? तो और बच्चे कहाँ हैं तुम लोगों से बोला था ना कि ग्रुप बना के मैसेज करते हैं वैसे तो आज मैं ही सुबह आया हूँ 3 बजे आया हूँ हैदराबाद से लौटते हुए अच्छा सर वेद सर भी आ गए आपसे पहले ही आए इसको ही रात में आया चला गया 31 को वो इधर आ गया बस वायने की क्या क्लास उनके बाद कल से है बताओ अच्छा हाँ वो सभी पढ़ाएंगे इसी का तुम लोगों को डिवाइस करो ठीक है डिवाइस करा दो 5 मिनट तुम लोग सदा पहला इसको डिवाइस करो ना सब तुरंत डिवाइस करो मैं आगे प्रोजेक्ट और बताओ कब क्या है पद से और बताया था ना पद क्या कोई भी वस्तु बस जो एग्जिस्ट करता हो जो एग्जिस्ट करता हो वो है पद कोई भी वस्तु जो एग्जिस्ट करता है जिसको हम जान सकते हैं ठीक है पूरे यूनिवर्स में वो एक पद के साथ उसका संबोधन होता है ठीक है पद में शब्द या अक्षर से मतलब नहीं है शब्द तो उसी को देंगे ना जैसे क्या है टेबल ये एक पद ठीक है दिखाई न देने वाली हवा ठीक है उसको जब किसी भी चीज को हम एक नाम देते हैं जैसे हवा ठीक है भले दिखाई न दे महसूस करते हैं ना किस इंद्रिय से किस इंद्रिय से स्पर्श ठीक है तो उसको हम क्या देते हैं नाम हवा वो एक पद है उस चीज को संबोधित करने वाला एक पद है और उस पद से ही उस चीज का अर्थ भी निकलता है मतलब भी समझ में आता है इस पसंद इंद्रिय से महसूस हुआ कि हवा है ठीक है तो इसका नाम दिया हवा तो हवा का हमें पूरा अर्थ समझ में आ जाता है कि नहीं ये है पंखा ठीक चलने वाली मशीन जिससे हवा आती है इसका क्या नाम दिया गया पंखा पंखा इसका पद क्या हुआ पंखा पंखा ठीक है पंखा एक शब्द हो गया ठीक लेकिन अब पंखे से पंखा कह दिया गया तो तुम्हें उसका पूरा अर्थ समझ में आ गया ना क्या काम है उसका क्या गुण है क्या कर्म है क्या हमसे संबंध है उसका सब कुछ समझ में आ गया तो पद वो होता है जिससे हमें किसी भी पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज का संबोधन प्राप्त ज्ञान प्राप्त वो पद है और उसको एक पर्टिकुलर नाम देना वो पद हो गया और उस नाम से उसकी पूरा इतिहास जानना वो अर्थ हो गया तो ये पद और अर्थ है पदार्थ पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें जिसको हम जानते हैं सब पदार्थ है कोई भी पद अलग नहीं है चाहे इंडिया में पढ़ो चाहे अमेरिका में चाहे वहाँ चाहे चले जाओ क्या अभी भी स्वर्ग में हाँ स्वर्ग नहीं है हाँ जो चीजें मून पे मंगल पे जाना वहाँ पे भी पद है हाँ चंद्रमा
चंद्रमा से समझ में आया? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा शब्द लेते ही उसका अर्थ समझ में आ गया ना? क्या है? हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह, जो हमारी पृथ्वी के समान है, जिसका नाम हमने चंद्रमा रखा, रात में चमकता है, ठीक है, वो हो गया पद। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में जब किसी भी चीज को किसी भी शब्द से संबोधित किया जाता है तो उसको पद कहते हैं, और उसके संबोधन और उसके जो पद है उस पद का जो हमें पूरा ज्ञान प्राप्त होता है वो अर्थ है हमारा, ठीक है, जिसको मिला कहेंगे पदार्थ। पूरे यूनिवर्स में पदार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं। मोबाइल, इस डिवाइस का हमें नहीं पता था, इसका नाम रख दिया गया मोबाइल, ठीक है। मोबाइल से हमें पता चला कि इसका अर्थ क्या है, ठीक। ये मोबाइल ऐसी डिवाइस है, ऐसा पद है जो कि हमें दूर बैठे हुए लोगों से बात कराता है, वीडियो कॉलिंग कराता है, चैटिंग कराता है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। तो मोबाइल जो पद है उससे उसका अर्थ पता चल जाता है, ठीक। कोई जानवर जा रहा है, अब देखा तुमने, ठीक, पता चला कि नहीं वो गाय है, गाय सब, ठीक। तो वो पद क्या है कि वो पर्टिकुलर चीज की पहचान भी कराता है, वो है क्या, और उसके अर्थ को भी बताता है। तो हमारा हो गया पता, उस पद का अर्थ भी हमें पता चल गया, ठीक। तो गाय का पता चला ना, गाय कहते ही हमें पूरा उसका अर्थ पता चल गया कि गाय हमारी माता है, हमारी माता है, ये हो गया पद, ठीक। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देख लिखना है तुमको, जितना बड़ा एग्जाम्पल दोगे उतना ही अच्छा नंबर देगा एग्जाम। मेरे एग्जाम में होगा तो इतना अच्छे एग्जाम्पल दोगे तो 50 में 51 नंबर देगा। गाय हमारी माता है लिखने के बाद भी वो कह देगा, गाय हमारी माता है उसका पूरा करने के बाद भी वो दे देगा। गाय हमारी माता, पूरा देश चिल्लाता है कि गाय हमारी माता है। नहीं, उसकी दूसरी लाइन इतनी आती है। अब उदाहरण इतना भी एक्स्ट्रा नहीं करेगा, एग्जाम में पागल हो जाएगा। सब पता है उसको, वही पता नहीं कहना कि जिस शब्द से अर्थ निकल जाए। गाय को अब उसमें नहीं लिखना है कि गाय शब्द से हमें पता चला कि ये हमारी माता है, ठीक है। गाय शब्द से इतना लिख सकते हैं, गाय शब्द, गाय आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें पता चला कि ये गाय है, जो एक पशु है, हमें जो पीने के लिए दूध प्राप्त होता है, गाय घास खाती है, ये लिख सकती हूँ। ये नहीं लिखना गाय हमारी माता है, ठीक है। ये उसमें लिखा जाता है, किसमें, ऐसे में, ऐसे में लिखा जाता है ना, गाय हमारी माता है, जिसके 4 पैर हैं, तो आइडेंटिफिकेशन तो क्या करा, पदार्थ सत्या 2 शब्द बना, पद और पद का मतलब शब्द, पहचान, शब्द से ही पहचान, अक्षर से ही पहचान होती है किसी भी चीज, ठीक है। शब्द 2 टाइप के होते हैं ना, अभी शब्द में पढ़े थे हम लोग, 2 टाइप के ना शब्द थे, कौन से? वर्णात्मक, अच्छा, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। एक कौन से, ध्वन्यात्मक थे, ध्वन्यात्मक और एक वर्णात्मक। जो हम लोग बातचीत करते हैं कौन सा है, वर्णात्मक। और जो म्यूजिक सुनते हैं वो ध्वन्यात्मक। पदस्य से अर्थ पदार्थ, देखो चक्रपाणी ने क्या कहा, चक्रपाणी कौन है, वही चक्रपाणी टीकाकार है, चरक के, चरक। चक्रपाणी कौन है, चरक टीकाकार, चरक संहिता के, चरक के नहीं, चरक के टीकाकार नहीं, चरक संहिता के टीकाकार, चक्रपाणी। और चरक और चरक संहिता में अंतर क्या? चरक ऋषि थे, उन्होंने चरक संहिता लिखा, ठीक है। तो चरक पे कमेंट्री नहीं होती, उनकी लिखी हुई चीजों पे कमेंटेटर है। तो ये कमेंटेटर किसके हैं, चरक संहिता। ठीक है। तो ये नहीं लिख देना कि चरक के कमेंटेटर, यहाँ कमेंटेटर से मतलब उन पे कमेंट नहीं करना, मतलब उनकी जो लिखी हुई चीजें हैं, उस पे उनको उसको एक्सप्लेन करना, उस चीज को जो हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको उन्होंने जो है कि हमें व्यवहारिक रूप से समझाया, उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है।
ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कमेंट करके वो आज कमेंट का दो काम हो फेसबुक वाला कमेंट। हाँ फेसबुक वाला कमेंट नहीं है बोर्ड पे चलते कमेंट नहीं है ठीक है अपने विचार। हाँ मीनिंग ऑफ वर्ड आर ए टर्म इज कॉल्ड पद अर्थ किसी भी शब्द का अर्थ जानना है पदार्थ ठीक है मीन्स यूनिवर्स में कोई भी वस्तु है उसका नोमेनक्लेचर और उसकी फिजियोलॉजी जानना हमारा पदार्थ है ठीक है मतलब उसको पूरा आद्यपाद सा- जाना है पदार्थ। हाँ किसी भी चीज़ को जानना कोई भी चीज़ है कोई भी वस्तु है कोई भी द्रव्य है हाँ उसके बारे में अच्छी जानकारी लेना वो हमारा पदार्थ है जानकारी लेना मतलब पहले उसका कोई आइडेंटिफिकेशन होगा आइडेंटिफिकेशन के बाद Nomenclature. नोमेनक्लेचर के बाद उसकी फिजियोलॉजी तो सब मतलब पहले द्रव्य फिर उसका गुण फिर कर्म फिर द्रव्य गुण कर्म इसके बाद विशेष विशेष सामान्य समान- सामान्य समान- विशेष सामान्य सम ठीक है ये बताओ तो साइंस हमारा कितना पहले सब एक्सप्लेन करके रखा है आज मॉडर्न में लोग पढ़ाते हैं नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर फिर एक्सप्लेनेशन वो सब कुछ रखा हुआ है बस पान प्रमिति विषय पदार्थ प्रमिति क्या है प्रमिति प्रमेय और प्रमिति प्रमाण प्रमेय प्रमिति प्रमाण 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 को प्रमिति कहते हैं हाँ तो मतलब जिसका ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रमाण प्रमाण। जिस जिस चीज का प्रमिति ज्ञान विषय प्राप्त जिस विषय का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसे पदार्थ सब अभी मैंने पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी उस चीज को प्रमिति विषय पदार्थ मतलब किसी भी विषय मीन्स कोई भी सब्जेक्ट चाहे मोबाइल हो चाहे पानी बॉटल हो चाहे बैग हो चाहे टेबल हो चाहे मैन हो चाहे कुछ भी, सब सब्जेक्ट इनका जो है कि प्रमाण मतलब ज्ञान पाना वो पदार्थ ठीक है ऐसा समझ अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा जब भी नेक्स्ट एग्जाम होगा सुश्रुत के अनुसार क्या है ये वो अथवा अभिहिता सूत्रे पदे वा स पदार्थ पदस्य पदयो वा अर्थ पदार्थ यो अर्थ मतलब जिसका अर्थ सूत्र या पद जो भी है सूत्र या पद जो अर्थ अभिहित होता है मतलब किसी में विद्यमान होता है किसी भी पद का जो अर्थ है उसमें विद्यमान होता है उसकी जानकारी को प्राप्त करना हमारा क्या पदार्थ ठीक है ये सबसे बड़ी साइंस है दुनिया में सबसे बड़ी साइंस है पदार्थ विज्ञान इसी पे आधारित हमारा चाहे मॉडर्न हो चाहे जो है सब कुछ इसी पे डिपेंड है बस तुम्हें एक ही पद्धति से कुछ नहीं पढ़ना साइंस में ही पढ़ाया जाता है ना फिजिक्स में मैटर सेक्टर है ना यही सब पढ़ाया जाता है जब वो अभी मॉडर्न साइंस आया कितना दिन हुआ और ये सब कितनी पुरानी चीज़ें उसी को हमें पढ़ना है The meaning which is derived from सूत्र or word is पदार्थ किसी भी वस्तु का जो हम जो है कि अर्थ प्राप्त करते हो वही हमारा पदार्थ ठीक है श्लोका जब लिखो रटो सारे श्लोक है ये सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है इसके ठीक है चक्रपाणी का भी ये सब पदार्थ के अनुसार क्या प्रमिति विषय पदार्थ बहुत बड़ा श्लोक नहीं है छोटा छोटा पदार्थ के लक्षण क्या है देखो एग्जिस्टेंस नॉलेजेबिलिटी नोमेनक्लेचर ठीक वो भी मॉडर्न साइंस में पढ़े हम मैटर क्या करता है पहले एग्जिस्ट होता है फिर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं फिर उसका नोमेनक्लेचर हमारे ऋषियों ने ये सब पहले करके रखा हुआ इसीलिए कितना वो बड़ा साइंटिस्ट हो जाए लेकिन भगवान की पूजा जरूर करता है तो अस्तित्व गियर तो अभिधेय ठीक है ये पदार्थ के तीन लक्षण हैं ठीक किसी का एग्जिस्टेंस मतलब कोई भी चीज़ हमें दिखाई दी
पता चला कि ये है यूनिवर्स में, उसको जानना, उसका एग्जिस्टेंस, फिर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, मतलब रिसर्च करना। रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये क्या है, तो उसी हिसाब से उसका नाम लिटरेचर और बाकी जाना रहना सब होता है, वो कर्म विशेष सब डिसाइड होता है। ठीक है, पदार्थ की संख्या कितनी है? सुश्रुत के अनुसार असंख्य। सुश्रुत में तो असंख्य पदार्थ होता है, चरक में 2 होता है, सत और असत। वैशेषिक दर्शन वालों में 6। द्रव्य गुरु कर्म सामान्य विशेष समान होगा। तो हमें किसका एक्सप्लेनेशन देना है? वैशेषिक वाला। हमारा क्या है? 6। चरक में जो इसमें 6 दिखाया है, तो कितने इसमें सत है, कितने असत है, ये कुछ इसमें हो सकता है? सब लिखा हुआ है आगे, लिखा ही नहीं चरक के अनुसार। चरक के अनुसार में 6 जन से 2 भी बताया, सत और असत। देखो इन्होंने बस जैसे कि 2 एक्सप्लेनेशन हुआ ना, भाव पदार्थ अभाव, ये चरक का ही है ना। ठीक, वैशेषिक दर्शन वालों में 6 पदार्थ होता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समूह। ठीक है। और सुश्रुत ने कहा असंख्य है। न्याय दर्शन में 7 बताया, सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताया, योग दर्शन में 26, जैन में 7, अद्वैत वेदांत में 1 ब्रह्म। ठीक है, तो हमारा मेन क्या है? भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। अब इसमें सबका समावेश है, आगे सबका एक दूसरे में समावेश हो गया है। जैसे भाव पदार्थ अभाव पदार्थ, पहले तो हमें 2 पढ़ना है, फिर भाव पदार्थ में सांख्य दर्शन का समावेश हो गया है। भाव पदार्थ में हो गया ना। भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। ठीक है, भाव पदार्थ क्या है? भाव एवं अभाव पदार्थ। ठीक है, द्विविध में खलु सर्व सच्चा सच। चरक ने बताया तो क्या? भाव पदार्थ और प्रभाव पदार्थ। ठीक है, ये श्लोक किसको किसको याद है? शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग आदि पर्याय आदि उचित। किसको किसको याद है? सबको। थोड़ा थोड़ा बोलते हैं लेकिन थोड़ा क्यों बोलते हैं? इतने दिन याद है? सारे श्लोक अभी तक जितने श्लोक आ रहे हैं सब रखना है, सब इम्पोर्टेंट श्लोक हैं सारे, और लोग तक नहीं। एक चिट पे लिखो 10 बार, छोटे छोटे पन्नों पे 10 बार सारे श्लोक लिखो, और उनको लेके पॉकेट में घूमो, जहाँ खाली रहे बस श्लोक याद करो। टॉयलेट जाओ वहाँ भी याद करो, हाँ याद हो जाएगा, बहुत नहीं। भाव पूरा चैप्टर है इधर आगे। आगे इधर। की बात है क्या? यस सर। भाव पदार्थ 9th अच्छा यहाँ 125। सामान्य के बाद अभाव का परिचय, भाव क्यों अभाव है ना? यस भाव सर। भी है। मैं अभाव ही बस। उसमें अभाव लाया, भाव द्रव्य से शुरू किया। अभाव, ठीक है, अभाव तुम बता दिया कि इधर आगे जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सब तो भाव ही है। ठीक है, तो भाव पदार्थ कितने हैं? ठीक, अभाव पदार्थ होता क्या है? जिसके होने का भाव, जिसके होने का अरे अभाव नहीं, भाव भाव। अभाव तो कैसे? भाव भाव जिसके होने का भाव, जिसकी अस्तित्व
तो संसार में होने का हाँ, जिसका अस्तित्व है वो भाव है। ठीक है, वो भाव। भाव। और भाव कितने का है? भाव तो दो संसर्ग संसर्गा भाव और अनन्य अनन्य संसर्गा भाव क्या था? तीन तीन प्राग प्राग भाव, विध्वंसा भाव, अत्यंता। अत्यंता हाँ, वाह, याद तो है। प्राग भाव में क्या था? प्राग भाव में किसी चीज के होने के किसी चीज के पहले पहले ही। अभाव शिशु के होने के पूर्व का घड़े के बनने से घड़े के बनने के पूर्व एकदम से। वो हमारा क्या है? प्राग भाव। प्राग और कौन सा भाव? बनने के पश्चात घड़ा बन के टूट गया उसे हाँ, जो चीज नष्ट हो गई है, फिर बाद में हमने देखा अरे यार यहाँ तो खड़ा होना चाहिए। वो कौन सा भाव? और तीसरा अत्यंत्य भाव। जो तीनों कालों में जिसका अभाव होता है, तीसरा तीनों का जैसे अग्नि में उनका शीतलता का अभाव, इसका इस चीज का अनुसार उसमें अभाव होता है, वो अत्यंत। और अनन्य अन्योन्य भाव। किसी एक की वजह से दूसरे का अभाव, किसी एक वस्तु में दूसरे का दूसरे को जैसे अम्ल के अंदर कटु का अभाव। किसी भी तरह से दूसरे का संसर्गा भाव और अन्योन्य भाव एक ही होता है। संसर्गा भाव वाला तीन, प्राग भाव और दूसरा भाव अत्यंत भाव। ठीक है, प्राग भाव क्या है तुम्हारा? होने के किसी चीज के पूर्व होने के पूर्व का कैसा है वो तुरंत बाद किसी के नष्ट होने के बाद जो अभाव महसूस होता है, कमी महसूस होती है हैं? जैसे किसी कॉलेज में किसी चीज का कौन सा तो दूसरा भाव क्या है? प्राग भाव भी है, तो दूसरा भाव भी है। क्या और कह रही है ये भाव भाव सब है पहले से भाव करके आए थे, कुछ नहीं मिला तो अपराध भाव हो गया। हम लोग भाव लेकर आए थे अभाव हो गया तीनों कालों से जो नहीं मिला। अभाव का ये क्या कर सकते हो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि किसी भी चीज का मेडिकल इम्पोर्टेंस। यहाँ पे तुम्हें मेडिकल इसको क्यों पढ़ाया? अभाव का जो है क्या होता है? अभाव का क्या इम्पोर्टेंस होता है? अभाव अगर होता तो उसके यूज से किसी को ठीक किया जा सकता था। जैसे किसी को कोई रोग नहीं है, उसको लगता है कि मुझे ये हुआ है, ये भी हो सकता है। उसमें जो है मेडिसिन का भी अभाव। जैसे रामायण समय में औषधि थी ना, वो हाँ, संजीवनी संजीवनी संजीवनी। इस समय नहीं है। उस समय तुरंत उनको जो चाहिए था वो उसके लिए मतलब कि होने का अभाव था। ठीक है, तुरंत नहीं था। हाँ, तुरंत नहीं था, मतलब कि संजीवनी बूटी से उनको दिलाया जा सकता है। ये कौन सा था? कौन सा अभाव था ये? प्राग प्राग भाव। भाव। ठीक है, तो संजीवनी बूटी तो कहीं और उसको लाना है बाद में, लेकिन उसका अभाव तुरंत हुआ। ठीक है, वैसे हमारे ट्रीटमेंट चिकित्सा में किसी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन देनी है और वो उस समय अवेलेबल नहीं है। विध्वंसा भाव पर्वत जो अब नहीं है वहाँ पे, वो विध्वंसा भाव हो जाएगा। हाँ, विध्वंसा भाव भी आज के समय में हम ढूंढना चाहें संजीवनी बूटी कहाँ है, तो पर्वत ही नष्ट है। मतलब हिमालय को पर्वत का विध्वंसा भाव है, उसको हनुमान जी तो उठा के ले जाएगा लंका में डाल दिया। और हमारा वो क्या था? अत्यंता भाव। अब संजीवनी बूटी है ही नहीं, कहीं लोक में अकाल हो गया। ठीक है, कहीं नहीं मिलती। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे तीनों कालों में मतलब भूत भविष्य प्रेजेंट मतलब अभी के समय में अभी हम नहीं जानते हैं। अत्यंता भाव जैसे कहते हैं ना, मतलब जिसका तीनों कालों में अभाव हो, तो हाँ। इसका ये क्या? अब तो तीनों काल में अभाव हो ही नहीं है ना। भूत काल में तो खाना पहले अरे भूतकाल वो भूतकाल बीते बहुत समय अब ये कलयुग में आ जाए। कलयुग में तो अभाव है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझने की। ठीक, और तुम्हारा भाव पदार्थ में क्या क्या हुआ? द्रव्य
गुण कर्म सामान्य से समाज समान भाव पदार्थ। ठीक, अब बताओ इसमें पदार्थ खत्म हमारा। हाँ, जी। पदार्थ समझ में आ गया ना क्या है? हाँ, इधर देखो, इधर आ गया समझ में? पदार्थ क्या है समझ में आया? पदार्थ के टाइप कितने समझ में आया? हाँ, इसको पढ़ लेना है। दो टाइप हुए पदार्थ के। ठीक, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ में हमारे कितने चीज हैं? टाइप 6 टाइप। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, समान, समय। ठीक है, जिसको अभी तुम पढ़ चुकी हो, क्लास अटेंड की हो ना, पढ़ी हो ना, वो हमारे क्या है? भाव पदार्थ। अभाव पदार्थ हमारा क्या है? अभी बताया गया। 2 टाइप के। कौन कौन से? संसर्गा भाव, अनन्या भाव। संसर्गा भाव में कितने टाइप है? 3 राग भाव, प्रथम स्वभाव अध्ययन। और एक अध्ययन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? पढ़ लेना चाहिए। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण। क्या है? स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आयुर्वेद स्वास्थ्य शास्त्र रक्षणम मात्र विकार प्रश्नम च। आगे का एक शब्द क्यों छोड़? आयुर्वेद प्रयोजन से स्वास्थ्य आयुर्वेद में प्रयोजनम क्या? शास्त्र स्वास्थ्य रक्षणम आत्मस्य ज्ञानम च। ठीक है, ये आयुर्वेद का क्या है? प्रयोजन। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की आयुर्वेद आयु की डिफिनीशन क्या है? शरीर इंद्रिय शरीर इंद्रिय एक मूवी साउथ की, उसने पूजा कंप्यूटर का ये बताओ करके काम करते हैं। आयु क्या है हमारा? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। धारी, जीवितम नित्यम अनुबंध आयु के पर्याय। ठीक है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। ठीक है, ये जाना है। अब इसी को शरीर क्या है हमारा? पंचभौतिक हो गया। इंद्रिय क्या है? इंद्रिय ज्ञान, एकादश इंद्रियां। ठीक है, तो शरीर हमारा पंचभौतिक, एकादश इंद्रिय, मन और आत्मा, इनका जब संयोग सब कुछ रहने के बावजूद अगर आत्मा का संयोग नहीं हुआ तो शरीर नहीं। ठीक है, वो स्थूल शरीर होगा। आगे पढ़े थे ना शरीर। और आत्मा का वास होने से वो क्या होता है? कर्म। चिकित्सित पंचमहाभूत और ठीक है, ये आयुर्वेद का डिफिनीशन क्या है? आयु से यत्रोक्तम आयुर्वेद याद है सुनूंगा सबको? चलो बताओ। नहीं आता। क्यों नहीं आया? इंपॉर्टेंट नोट करो, ये श्लोक के लाइफ टाइम याद रहना चाहिए। हितायतम सुखम दुखम आयुतस्य। हितायत मींस हितायु सुखायु और दुखायु। इन 4 प्रकार की आयु के लिए अहित। ठीक है, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए जो हित और अहित है। ठीक है, जो पथ्य है, अपथ्य है। ठीक है, इन आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया, उसे आयुर्वेद कहते हैं। मीन्स हितायु क्या है? जो किसी के सुखी जीवन व्यतीत करता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। मीन्स जो प्रॉपर दिनचर्या का फॉलो करता है, प्रॉपर आहार विहार का सेवन करता है। ठीक है, वो हमारा हितायु होता है। ठीक है, अहितायु क्या है? कि हम जो है कि दुखी पालन नहीं करते हैं, रोग से पीड़ित हैं। किसी रोग से ग्रसित। हाँ, ऋतुओं के अनुसार जो है कि आहार विहार का सेवन ना करें तो हमारी आयु कैसी हो जाएगी? हितायु। तमाम प्रकार की बीमारी, दोष प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी बताया गया है, उनका समाधान भी बताया गया है।
ठीक। सुखायु, सुखी पूर्वक कैसे रहा जा सकता है। दिनचर्या हाँ? को सही। दुखायु, अगर कोई इंसान दुखी है, मानसिक दुखी है, तो उसका भी उपाय यहाँ बताया गया है। सुखायु के लिए भी उपाय बताया गया है। दुखायु कोई है, दुखी है, तो उसके निवारण के लिए भी उपाय बताया गया। सब 4 प्रकार की आयु को का जो प्रयोजन है इसमें, ठीक है, वही हमारा आयु है। अच्छे से चीज बताए, वो अपने लिए होगी या दूसरे के लिए होगी? मतलब सेल्फिश होना अहितायु होगा जाएगा। सेल्फिश और इसमें तो एक वो कुछ नहीं, हम यहाँ पे हमारे हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति हितायु कब होगा, मतलब उसकी आयु उसके हितकारक कब होगी? जो जब वो प्रॉपर अपनी डाइट फॉलो करेगा, ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विहार जो फॉलो करेगा, तो उसकी लाइफ कैसी होगी? सुखमय होगी, हो जाएगा। अच्छी होगी। तो मतलब हित जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। हाँ, अपने लिए फॉलो अप करना, ठीक है, वो हितायु हो गया। और अहितायु क्या हो गया कि अपने शरीर के लिए अगर हम जो है कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, ठीक है, आहार विहार का प्रॉपर सेवन न करेंगे तो हमारे शरीर कैसा हो गया, अहित हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारी पे लाइफ तो- कैसी होगी, दिन भर दवाइयों पे डिपेंड हो जाएगी, कहीं गैस्ट्राइटिस तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, हाँ। और वही प्रॉपर हम जो है कि आहार विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या का फॉलो करेंगे तो हम जो है कि किसमें चले जाएंगे, हाँ, स्वास्थ्य लक्षण, नहीं बस स्वास्थ्य से स्वास्थ्य लक्षण, मतलब किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी? ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विहार को अगर अच्छे ढंग से फॉलो करेगा तो कैसा होगा? स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षा। आतुरत से विकार प्रशमनम क्या है? अहित आयु और दुखायु के लिए कोई विकार से पीड़ित हो मीन्स अगर उसमें जो है आतुरत से विकार उसमें उत्पन्न हुआ, उसके दोष प्रकोपित हो गए, चाहे मानसिक दोष चाहे शारीरिक दोष, तो वो दुखायु भी हो गया और अहित आयु भी हो गया। बीमार लोग की आयु कितनी होगी? तो उसको उनकी आयु की संरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए हमें क्या करना? आयुर्वेद का प्रयोजन है, बीमारी का निवारण करना, ठीक है। ये आयुर्वेद की परिभाषा है कि हमें 4 प्रकार की आयुओं को, हाँ, ये यत्रोक्तम आयुर्वेदम मानव च तस्य यत्रोक्तम, मतलब इस आयु को, मान को बनाए रखना है, दुरुस्त करना है, वो हमारा क्या आयुर्वेद। हितायु। आयु कामे माने धर्मात् सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशु विधेय परमाधरम। यह अष्टांग संग्रह में तुम लोगों को मिला कि नहीं? ये सर याद है। अष्टांग में भी है। आयुर्वेद के लक्षण क्या है? अरे आयुर्वेद के पर्याय, आयुर्वेद का प्रयोजन हो गया, ठीक। सब श्लोका पे टिक लगा लो, प्रयोजन 4 से इस पे भी लगा लेना। इसके ये आयुर्वेद की परिभाषा में इनका जो है अष्टांग हृदय ने क्या दिया है? आयु कामे माने धर्मात् साधन, ठीक है। आयु की कामना करने वाले व्यक्ति और जिनको भी धर्मात् साधन, मतलब धर्म मतलब क्या है? आयु का धर्म क्या है? शरीर की स्वास्थ्य रक्षा, ठीक है। शरीर को स्वास्थ्य रक्षा और साधन मतलब जो आहार विहार सब से परिपूर्ण है, स्वस्थ है। आयुर्वेदोपदेश विधेय परमात्मा, वो क्या है? आयुर्वेद का उपदेश के अनुसार जो है अपना जो पालन करते हैं वो आदत भी आदत बनी। आयुर्वेद के पर्याय शाखा विद्या, सूत्र ज्ञान, शास्त्र लक्षण, तंत्र, नित्य नाथम तरम, ठीक है। आयुर्वेद के पर्याय हैं। और आयुर्वेद के सूत्र क्या है? हेतु क्या है? कारण। कभी भी ये 3 शब्द हमारे पूरे लाइफ टाइम काम आएंगे। हम किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जाएंगे, पहले हमें क्या कारण का पता करना है, उसके हेतु का, ठीक है। लक्षण
लिंग क्या है? लक्षण। कारण को हमने देखा। फिर क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या सब्जेक्टिव सिम्टम है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम है, ठीक है, पूरी डायग्नोसिस, हाँ लिंग पूरा डायग्नोसिस है। फिर औसत, फिर उस पे क्या मेडिसिन देनी, ठीक है, औसत ज्ञान, स्वस्थ आतुरपणाय शास्त्रं पुढे बोलते ते पितामह यह पितामह, ठीक है। ये 3 सूत्र जो है एक पितामह की तरह है। इससे जो है कि तुम क्या क्या आतुर के जो आतुर व्यक्ति उसके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हो। इन तीनों का अगर ज्ञान है तुम्हारे पास तो तुम आतुर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम व्यवस्था कर सकते हो। इन तीनों सूत्र, ये तीनों सूत्र क्या शाश्वत है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। ये तीनों सूत्र के अलावा अगर तुम पहले जो है कि औषधि दोगे, बाद में उसके सिम्टम पे विचार करोगे, पता चला कि औषधि उसको बुखार है, तुमने औषधि दे दी, लूज मोशन की है, फिर बाद में कारण सोचोगे तो पता चलेगा तब तक वो बंदूक लेके आएगा और तुम्हें जो है पहुंचा देगा कहीं और स्वर्ग की अनुभूति है। इन तीनों सिस्टम में से अगर जरा सा भी डिस्टर्ब हुए तो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। ये हमारा वहाँ पे है, ठीक है। और मेडिकल साइंस क्या करता है, मॉडर्न साइंस अपने आप को अच्छा बनने के लिए वो क्या करता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पेशेंट आया, देखा सिम्टम उसके, अच्छा इसको बुखार है, लो भैया पहले पैरासीटामोल एंटीबायोटिक खाओ, ठीक है। उसने ये नहीं देखा कि उसका जो है कि हेतु क्या है, बुखार क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। इसके बाद तो फिर जाएंगे वो डायग्नोसिस में, नहीं ठीक हुआ दोबारा फिर अच्छा ठीक नहीं बात मेडल करा लो, जांच काम करो, जांच करा लो, ये करो वो करो, ठीक है, वो लिंक पे पहुंचे, हाँ डायग्नोसिस बनाने में। अभी हेतु पे नहीं पहुंचे हो, पेशेंट कहाँ था, कहाँ से आया है इलाज कराने मेरे पास, वहाँ का आहार विहार क्या था पेशेंट का, हाँ, और उसकी दिनचर्या क्या थी, ये सब नहीं पता मुझे। कोई मालूम का डॉक्टर पूछता है? नहीं पूछता। अच्छा बुखार आ रहा है, कितने दिन से आ रहा है? हाँ इतने दिन से। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत उल्टी सुल्टी पूछ लेगा नहीं तो हो जाए। अच्छा इसमें डेंगू का मौसम, हाँ ठीक, जाओ जांच करा लो, ये दवा ले लो, खाओ, जांच करा के अपनी रिपोर्ट ला के कल दिखाना। उसने डेंगू लिख दिया, टाइफाइड लिख दिया, लिख दिया, और उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ तो चलो सीआरपी करा लो, एफटी करा लो, सीटी करा लो, अल्ट्रासाउंड भी करा लो, बुखार आ रहा है तो इतना सारा पहले से हेतु पे तो जाओ, पेशेंट का आहार दिया गया था, हैं स्टूडेंट था कि पढ़ने हॉस्टल में रह रहा है, अच्छा हॉस्टल में रहता तो हमें पता लगना, अच्छा हॉस्टल में रहते तुम्हारा आहार दिया कैसा था, हॉस्टल में बच्चे कैसे रहते हैं, खाना कैसा था, ठीक है उसमें खाना अच्छा नहीं, ठीक है अनहाइजीनिक फूड खाया, मीन्स इसको इंट्रिक फीवर हुआ, मीन्स कौन सा आंतरिक ज्वर, टाइफाइड नहीं स्टेटस है, आंतरिक ज्वर के बारे में चरक में जब पहला ही चेक कर वो चरक चिकित्सा में ज्वर चिकित्सा है, इतना बड़ा ज्वर चिकित्सा है ना, उतना मॉडर्न क्या है इसको करेगा। तो ज्वर के इतने कारण इतने हैं ना, जितना वो उसने एक्सप्लेन कर दिया है तो ये क्या करना है, पहले उसको पे जाना है, लिंक का औषधि ठीक है, सिद्धांत के पंचमहाभूत, फिर पंचमहाभूत पता है, आकाश महाभूत पता है ना सबको, पढ़ रहे ना। सबसे पहला महाभूत कौन सा है? आकाश, और आखिरी पृथ्वी है, तीसरे नंबर पे कौन है? अग्नि नहीं, 1 2 3 अग्नि, पूरा मिलकर याद होना चाहिए कि दो सिद्धांत के दो सौ महाभूत सिद्धांत। अच्छा सर, ये क्रम से क्या होगा? विनाश और विकास,
निर्माण और क्रम से इसलिए होगा। चलो ठीक, हम तुमको एक चीज हम तुम्हें कहते हैं, चलो मान लो तुम्हारे हिसाब से पहले पृथ्वी होनी चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ चलिए ठीक। ठीक। तुम बिना आकाश के, हाँ, मिट्टी का एक ढांचा तैयार कर दो, कोई भी चीज बिना आकाश में। आकाश में स्पेस खाली है। स्पेस का बिना आकाश के तुम मिट्टी का एक ढांचा तैयार कर दो, कुछ भी मिट्टी की एक गेंद बना लोगे। किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस करने के लिए सिंपल सी बात, स्पेस आइए छोड़ो, मॉडर्न कर रहा है। मॉडर्न क्या कर रहा है कि सबसे पहले किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है? फिर उसकी नॉलेजबिलिटी, फिर नॉलेज। तो एग्जिस्टेंस करने के लिए उसको क्या चाहिए? स्पेस स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। और हमारे अंदर जो पहले बताया कि पहले हमारा क्या आकाश आया, ठीक है? आकाश तो सर जी पृथ्वी की उत्पत्ति भी तो ऐसे ही हुई हाँ, तो उसी से हो गई है। कि पहले आकाश था, ब्रह्मांड था, फिर बारिश हुई, इस फिर चीज़ को कोई नहीं ऐसे कर सकता। लेकिन अब तुम जो उसमें जाओगे, पहले मुर्गी आया कि अंडा आया, तो नहीं जीत पाओगे ना, तुम्हारा नॉलेज कमी बढ़ेगा। तुम सिस्टम को पकड़ो, क्या हमें पकड़ना है, ठीक है? कि पहले क्या होना चाहिए, किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट होने के लिए हमारा दिमाग क्या कह रहा है कि हम ये भी चाहते हैं कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट होगा तो उसके लिए एक जगह चाहिए ना, खाली जगह। किसी भी चीज के निर्माण के लिए पहले तो एक खाली जगह चाहिए। तो पहले आकाश आया ना, सृष्टि की संरचना हुई, पहले आकाश की संरचना हुई, मीन्स खाली जगह बनाया गया। बिना खाली जगह बनाए कुछ किया जा सकता है? नहीं। जैसे हमको घर बनवाना है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैसे कि ब्लैक बोर्ड अगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है पेंटिंग के ऊपर, अगर उस पर कुछ भी मार्क करते हैं तो पता ही नहीं चलेगा। और अगर वही खाली है, सबसे बड़ी चीज मान लो कि तुम्हारा पेट यहाँ तक भरा हुआ, ठीक? यहाँ तक मान लो, कहते हैं ना लोग ना एकदम यार गले तक खाली हो गया, ऐसे तो बढ़ जाता है, किसी को डकार लेते हैं, बात कर देते हैं। मान लो तुम फुल ऑफ स्टमक हो, इसके बाद तुमसे कहा जाए कि चलो एक थाली खाना अच्छा है, नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस। सर कुछ लोग खा लेंगे अगर गुलाब जामुन रखा है तो। खा लेना, एक ना कहीं दस तो खा लो, फिर स्पेस बनाना होगा पहले जाके। और प्रॉपर स्पेस तो बनेगा नहीं, डायरेक्ट बाहर तब इसके बाद। तो पहले क्या था? स्पेस, ठीक है? स्पेस के बाद क्या आया? एयर। स्पेस आया तो उसमें हमें क्या चाहिए? मूवमेंट, ठीक है? आकाश हुआ, आकाश के बाद हमें क्या चाहिए? मूवमेंट। उस आकाश में हम ट्रेवल कैसे करें, मूवमेंट कैसे करें? अगर हमें चलो आकाश मिल गया कुछ बनाना तो हाथ कुछ बनाना पड़ेगा ना। मूवमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसमें हवा, ठीक है? सर्वाइव करने के लिए आज के समय में हम समझ लें कि हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? हवा, ठीक है? लोगों ने चंद्रमा के ऊपर तो खोज कर ली, लेकिन आकाश मिल गया, उनके स्पेस को मिल गया, ऑक्सीजन लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ हवा ही नहीं मिल पा रही, इसलिए वहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या चाहिए? पहला एक चीज क्या चाहिए? स्पेस के साथ हमें एयर। हवा चाहिए, ठीक है? अगर आज हवा मिल जाए, अगर अंतरिक्ष में भी हवा मिल जाए, अगर ये स्पेस है ना अंतरिक्ष में, वहाँ पे हवा मिल जाए तो आदमी वहाँ एग्जिस्टेंस कर लेगा ना भाई। सपोर्ट के लिए रहेगा ना भाई, अपना क्या उड़न तस्तरी पे रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस यान में रह लेगा, हवा चाहिए, चंद्रमा की जरूरत नहीं है। लेकिन कितने दिन तक रहेगा? जब तक ईंधन रहेगा, खाना पीना भी तो चाहिए। अब उसके लिए चाहिए, अब हवा तो मिल गई, लेकिन किसी चीज को प्रॉपर रूप देने के लिए, किसी चीज को प्रॉपर पकाने के लिए, किसी चीज को अच्छे से तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए? तेज, अग्नि। कोई भी स्ट्रक्चर बिना अग्नि से पके परिपूर्ण नहीं हो सकता, मजबूती नहीं, मजबूत नहीं हो सकता, वो ढह जाएगा। इसलिए किसी भी चीज को तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए? तेज, हैं?
तेज मिल गया, परिपूर्ण हो गया। अब उसके बाद जो है कि उसकी जल शीतलता शीतल हाँ उसके अंदर जो है उसका न्यूट्रिशन पोषण जल महाभूत सर्व शरीर चरण, ठीक है, रस धातु, ठीक है, केवल जल से ही मतलब हमारे रस धातु। तो रस धातु का मेन क्या है? जल। तो जल का निर्माण हुआ एग्जिस्टेंस करने के लिए इंसान, जानवरों को, पेड़ पौधों को जल आया। जल आने के बाद अब ये था कि अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनको रखें कहाँ, सबको बना दिया, तो उन्होंने लास्ट में पृथ्वी का निर्माण किया और उठा के पटक दिया। ठीक है, पहले पृथ्वी को पैदा करते तो हो ही नहीं पाता बिना आकाश के, जगह ही नहीं, तो जगह ही नहीं मिलती। अब अग्नि को पहले पैदा करते तो भी नहीं होता, ना जगह मिलती। अग्नि को जलने के लिए वायु चाहिए, बिना वायु के अग्नि नहीं जलेगी, जो आज मॉडर्न साइंस वो करता है। तो हमारे ऋषि पागल थोड़ी थे जो इतनी बड़ी साइंस को जो है बना के रखते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से, और भी चीजें जो है मेन चीजें मैं देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। क्या है डिफरेंस, क्या है इसमें क्या पंचमहाभूत सिद्धांत की उपयोगिता। पंचमहाभूत को पढ़ाया था ना? यस सर। द्रव्य में था ना? पंचमहाभूत क्या लंच तुम्हारे लिए हुआ ना, खाना खा के नहीं आया? नहीं तो लाएंगे तो खा के नहीं जाएंगे तो घर का खाएंगे क्यों लेके जाएंगे? तो अभी तो रहना है। और तुम लोग, मैं बता रहा हूँ ग्रुप बना लो, क्या करना है। अगर मैं टाइम से नहीं आ पा रहा हूँ तो मैं बैठे बैठे कुछ न कुछ काम करूँगा, ठीक है। अगर पढ़ाई करनी है तो, नहीं करनी तो कोई टाइम पास करना कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप भी बना दीजिए, सबका एडमिन बना देंगे आप। मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है। ग्रुप बना दो, सारे बच्चों को ऐड कर दो, उसमें फालतू कमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा ना उसमें तुम लोग पूछ सकते हो, बस इतना सर करवाना है, ठीक है। चलिए, कौन सा नंबर आपका रहेगा? वही से नहीं किस नाम से बना देंगे? अरे सब सारे टीचर का एक ग्रुप बनना चाहिए, क्लास में ही ग्रुप होना चाहिए, इसमें सारे टीचर जुड़े हो, सबको पता चले कि मैनेजमेंट वाला है, मैनेजमेंट का मैनेजमेंट उसमें क्या करता है। यही लोग हैं यहाँ के लोग, सब लोग बच्चे हैं। तो कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चलो जो टीचर अच्छे हैं, टीचर पढ़ाते हैं पसंद है, सारे टीचरों को ऐड करके ग्रुप बनाओ। थोड़ा क्लास में गया वो लेने एक्सटर्नल लेडी संपूर्ण टीचर, वो सीरियल नंबर से खड़ा ऐसे खड़ा, मतलब सीरियल नंबर से बच्चे नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। और स्टार्टिंग क्या करेंगे, बोन रखी हुई है सारी, सबका आइडेंटिफिकेशन और साइड डिटर्मिनेशन, दो चीज़ लिखना है। जिनको सीरियल नंबर की उनको ये नहीं पता कि कौन सी बोन है, क्या लिखेंगे। वहीं देख के मेरा 2 मिनट खड़ा था, दिमाग खराब हुआ, चला अभी बाटल लिया, चला उनका करा हुआ। एक्सटर्नल भी वैसे ही आए हैं मस्त, पॉकेट भरेंगे, पापा मिलेगा अपर लिंक का कौन को हम पहचान लेंगे तो अपर लिंक वाला जो भी रहा हम लोग ना वो सब में बड़ा बढ़िया से पढ़े हैं। वो पढ़ना ही चाहिए, बोन मसल्स एग्जाम्पल आर्गन सब अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या था? ध्रुव को धातु में यह प्रत्यय लगा कर द्रव्य शब्द बना है। इसका अर्थ है गति, ठीक है। कोई भी द्रव्य है तो अनस्टेबल तो है, एग्जिस्टेंस होगा तो कहीं कहीं
चाहे हम उठा के ले जाए, चाहे कैसे ले जाए, यहाँ मास्क पहुँचना है। ठीक है, ध्रुवगत धातु से द्रव्य की उत्पत्ति होगी। ठीक है, ध्रुवगत धातु में। ठीक है, द्रवति गच्छति परिणाम नीति द्रव्यम, जो परिणाम को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। मीन्स जिसका कोई परिणाम हो, कहने का मतलब वही जैसे पदार्थ है ना, वही से एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए भाव पदार्थ से सबसे पहले द्रव्य को रखा है। मीन्स पहले इसका एग्जिस्टेंस प्राप्त करना। जो उसमें था ना पद, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो हमारा पद है। वही चीज़ यहाँ पे लागू होता है कि जो चीज़ हमारा एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा द्रव्य है। ठीक है, मतलब जो परिणाम को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं, जिसका एक परिणाम है जो सामने दिखाई देता है, जो संयोग विभाग को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। ये तो गुण पदार्थ के गुण है। ठीक है, पदार्थ के टाइप संयोग विभाग। संयोग विभाग का मतलब सामान्य। वैशेषिक दर्शन में क्या कहता है, क्रिया ध्रुवक समवायी कारण मिलती द्रव्य लक्षण, मतलब क्रिया और गुणयुक्त एवं समवायी कारण ये द्रव्य के लक्षण। क्रिया गुणयुक्त गुण कर्म, ठीक है, और समवायी कारण सामान्य विशेष और समवायी कारण ये द्रव्य के लक्षण है। ठीक है, वो क्रिया गुण क्या है, क्रिया और गुण सदैव द्रव्य में ही आश्रित होते हैं। क्रिया और गुण, अगर कोई भी चीज मान लो कि पद को हमने बना दिया, ठीक है, पद से यह विचार निर्धारित हो गया कि ये द्रव्य है, तो इसमें क्या होगा, इसका कर्म और इसका गुण निहित होगा। ठीक है, मतलब इसका कर्म और कर्म क्या है, वो ऐसे बात कर रहा है। ठीक है, वीडियो देखना, इसका गुण है, स्पेशल क्वालिटी है, एंड्रॉइड आ गया, इसका स्पेशल गुण आ गया, कैरेक्टर है ना, जिसमें वीडियो भी चल सकता है, लाइव चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल से हैं, देख सकते हैं। अरे जैसे देखो, ठीक है, तो द्रव्य को डिफाइन पहले क्रिया और गुण से किया कि जिसमें गुण और कर्म हो वो द्रव्य है। ठीक है, फिर क्या समवायी कारण, जो द्रव्य को समवायी कारण कहा गया है, यहाँ गुण और कर्म का समवायीकरण ऐसा अर्थ लेना चाहिए, नित्य संबंध को समवाय संबंध कहा जाता है और उत्पन्न होने वाले गुण और कर्म जिस द्रव्य के गुण कर्म है उस द्रव्य में वे समवाय संबंध रखते हैं। अगर इसका जो है कि समवाय संबंध खत्म हो जाए गुण और कर्म का, तो ये मोबाइल में रहेगा, बात कराना बंद कर दे, करना खत्म हो जाए, इसको मोबाइल नहीं कहेंगे। अब क्या कहेंगे, वीडियो देखने के काम आ रहा है, चलो आईपॉड है। लेकिन आईपॉड में भी उसका गुण है ना, म्यूजिक बजा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, हैं? लेकिन बात नहीं कर सकते। सीन में रहेगा, सीन में रहेगा, अब वाले में लग जाता है। नहीं आईपॉड अच्छा, वर्ड आते जो पहले आते थे नहीं, इतना वीडियो प्लेयर मेमोरी कार्ड एंड्रॉइड से पहले, जब एंड्रॉइड आया तो हाँ वो ऑडियो हेल्प करता है, MP4 प्लेयर, MP4 प्लेयर, ऑडियो वीडियो प्ले होता था। तो ये क्या कह रहा है कि अगर गुण कर्म जिसमें समवाय संबंध से है वो द्रव्य अस्तित्व में है, अगर उसका गुण और कर्म उनमें से एक भी हट जाए वो समवाय संबंध खत्म, इस द्रव्य खत्म। ठीक है, द्रव्य का वर्गीकरण क्या है, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। कारण द्रव्य कौन कौन से हैं, 9। ठीक है, कार्य देखो यहाँ पे कार्य कारण और कार्य द्रव्य बताया गया, चेतन और अचेतन द्रव्य। कारण द्रव्य क्या है, द्रव्य जिसमें कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है, इसको कारण द्रव्य, मतलब किसी कारण से किसी द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वो हमारा क्या है, कारण द्रव्य। कार्य द्रव्य कारण द्रव्यों से उत्पन्न होने वाले द्रव्यों को कार्य द्रव्य। ठीक है,
कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 9। कौन कौन से? पंचमहाभूत का दिशा पंचमहाभूत, आत्मा और मन। ये हमारे क्या कारण। ठीक। और कार्य द्रव्य अनित्य कार्य। ठीक है, कार्य तो अनित्य होता है ना, कारण हमारा आ गया तो कार्य तो अनित्य होता है। फिर उसको चेतन और अचेतन कहा गया। कार्य चेतन है और अचेतन भेद से 2 प्रकार का है। कार्य द्रव्य चेतन और अचेतन भेद से, कार्य द्रव्य को चेतन और अचेतन भेद से 2 प्रकार के होते हैं, चेतन और अचेतन। चेतन में हो गया सइंद्री, मतलब कि कार्य द्रव्य। देखो कारण द्रव्य क्या है? जैसे किसी भी चीज को उत्पत्ति करने के लिए जो बेस होता है, ठीक है, जैसे कि हमें जो है डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या करना है? पढ़ाई करना है। ये हमारा कारण द्रव्य है कि हम मेडिकल की जो पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। हमारा कार्य क्या है? डॉक्टर बनना। ठीक है, परिणाम क्या है? डॉक्टर बनना। उसके लिए कारण क्या है? पढ़ाई करना, मेडिकल स्टडी करना। ठीक है, तो ये हमारा कारण है। तो हमारे कारण जो की सृष्टि अब यहाँ पे है, हमारी पूरी सृष्टि से मतलब। तो हमारी सृष्टि को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कारण चाहिए। हमारे कारण क्या उत्पन्न हुए? पंचमहाभूत, ठीक है, आत्मा मन दिशा कारण। ठीक है, ये हमारे 9 कारण होते हैं। ठीक है, पंचमहाभूतों से क्या हुआ? स्थूल शरीर बना, आत्मा हुआ उसमें, ठीक है, मन की उत्पत्ति हुई, दिशा काल। दिशा काल भी तो इम्पोर्टेंट क्यों है? किस काल में किस शरीर का बनना है, किस दिशा में वगैरह जो किस जगह स्थित सारे द्रव्य जो है किस दिशा में, मतलब कि जिस दिशा में जैसी प्रकृति होती है वैसे जो, जैसे कि आम इसी समय क्यों करते हैं? जो नेचुरल जो हमारा हाइब्रिड की बात छोड़ो, हाइब्रिड को ऐसे बना दे जो 24 महीने फल देते हैं, हमारे पास भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल इसी महीने में आम क्यों जो है कि फल उसमें आने शुरू होते हैं? गर्मी आते आते अभी जो है कि अप्रैल का महीना आएगा तो कच्चे आम मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों नहीं? इसी महीने क्यों नहीं? वो ठंडी में क्यों नहीं पक्के मिलते? क्योंकि गर्मी में जो है गर्मी होती है, मौसम में गर्मी होती है। नहीं, फिर इसके बाद जो है गर्मी में लू लगने के चांसेस होते हैं। जब लू लगेगा तो कच्चा आम रहेगा, उसको भुना जाएगा, फिर बनाया जाएगा। सही चीज कह रही हो, एकदम बढ़िया कह रही हो। पकने के लिए उसको चाहिए, यही काल पकने खाने का सीजन अलग है। हाँ, जिस समय कहते हैं ना पहली बारिश के बाद आम पकना शुरू हो जाता है, आम खाने का सीजन बारिश वाला होता है। लेकिन उसके पहले कच्चा आम खाने के समय पूरा गर्मी रहता है। ठीक है, अब गर्मी अप्रैल में मेरे ख्याल से इतने बड़े बड़े आम पेड़ों पे आ जाएंगे, छोटे छोटे हैं। 15 अप्रैल के बाद इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो अप्रैल के बाद हमें क्या होता है? लू चलने लगती है। तो लू चलती है तो हमारे शरीर में किस चीज की उत्पत्ति होती है? वात की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, और वात मौसम रुक्ष हो जाता है। ठीक है, बॉडी क्या होती है? डिहाइड्रेट होती है, लू लगती है। तो उस समय क्या देना चाहिए हमें? कटु अम्ल, मधुर कटु अम्ल द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, मधुर कटु अम्ल, ठीक है, द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, शीतल चीजों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि रुक्ष होता है ना। हाँ, तो सुनो पहले बात। तो उस समय क्या होता है कि हमें शिकंजी पिलाई जाती है। ठीक है, शिकंजी में क्या होता है? पानी ठंडा होता है, नींबू डाला जाता है, ठीक है, हल्दी नमक डाला जाता है। ठीक है, लवण हो गया, फिर और मधुर चीनी डाली जाती है ताकि हमारे शरीर की अम्लीयता, इलेक्ट्रोलाइट और मधुरता मेंटेन रहे। पान आम का पन्ना पिया जाता है। ठीक है, ठंडा पानी। ठीक है,
कच्चा आम अम्लीय, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, ठीक, और हल्का मीठा डाला जाता है, तो हमारा आम का पन्ना तैयार होता है, ठीक है। वहाँ नींबू डाला गया शिकंजी में, यहाँ कच्चा आम डाला गया, तो वो एक अम्लीय मिश्रण तैयार हुआ जो हमारे शरीर का तर्पण करता है। हम लोग से परेशान जाके एक गिलास पन्ना पियो तुरंत शांति मिलती है शरीर को, एक गिलास शिकंजी पियो तुरंत आराम मिलता है। लेकिन वहीं जो है कि कोल्ड ड्रिंक पी लो तो पेट खराब, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, बेल का दूध पीते ठीक है। मधुर तो मिल रहा है ना, शीतल और मधुर दो चीज तो मिल ही गया। आजकल तो पहले नमक भी डाल देते हैं, ठीक है, नींबू भी डाल देते हैं, नींबू डालते हैं उसमें, पुदीना, नींबू नमक पुदीना डालते हैं, पुदीना भी। वही क्या है, स्वाद ठीक है। तो ये चीजें ये सब गर्मी में क्यों आते हैं? जो सृष्टि का निर्माण हुआ ना, काल दिशा को देखते हुए किस काल में किस दिशा में कौन सी चीजों का उत्पाद हो, कौन से फल हो, कैसे इंसान हो, तो वो चीजों का निर्माण होता है, ठीक है। सृष्टि की संरचना पे मॉडर्न साइंस कुछ भी नहीं कह सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो देखें अभी ठंडे प्रदेश में हम चले जाएं तो क्या वहाँ जो है कि हिमालय चले जाए गेहूँ मिलेगा, जो मिलेगा नहीं मिलेगा, फल फूल मिलेंगे, सेब मिलेगा, सेब। ठीक, उधर की चीजें वहाँ पे उधर की चीजें मिलेंगी। तो काल दिशा के हिसाब से जो है हर चीज का निर्माण हुआ है। तो पंच महाभूत आत्मा मन तो सब में है, काल दिशा के हिसाब जरूरी, इसीलिए काल और दिशा दिया गया है इसमें, समझ में आया? क्यों दिया गया, कारण द्रव्य क्यों, ठीक। कार्य द्रव्य तुम्हारे क्या है, कार्य द्रव्य जो है कि दो में डिवीजन होगा, चेतन और चेतन क्या हो गया जिसमें जो है कि इंद्रिय, इंद्रिय, ठीक है, स इंद्रिय और निरिंद्रिय। तो स इंद्रिय में क्या हो गया, जितने जीव जंतु पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े हैं सब हो गए। इनको 4 डिवीजन बताया गया है, मॉडर्न में भी बताया गया है, आयुर्वेद में भी बताया गया है। आयुर्वेद को ही उठा के उन्होंने मॉडर्न कर दिया, स्वेदर उद्भिद अंडज और जरायुज, ठीक है। बाह्य चेतन, ठीक, अंतःचेतन में क्या है, ये बाह्य चेतन में, बाह्य चेतन में क्या है, जितने भी जानवर कीड़े मकोड़े हैं बाह्य चेतन। अंतःचेतन में क्या है, वनस्पति वानस्पत्य, औषधि औषध और विरुद्ध, ठीक है। मतलब 7 तरह जो बताए गए पौधों के टाइप वो है। वनस्पति मतलब बटकूलर छोटे पेड़, वानस्पति मतलब आम नहीं, बटकूलर आदि मतलब बड़े पेड़, और वनस्पति मतलब आम अमरूद छोटे पेड़, औषध मतलब कि गेहूं जौ आदि, और विरुद्ध मतलब तुलसी जो बताए वाली, ठीक है। वैसे ही बाह्य चेतन में तुम्हारा हो गया जरायुज अंडज और ये हो गया। जरायुज में कौन है, जितने लोग मनुष्य ही नहीं, जितने लोग अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू पैदा होते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू, वो हमारे जरायुज हैं, ठीक है। अंडज क्या है, जितने लोग जितने जीव जंतु अंडे से निकलते हैं वो अंडज। स्वेदज क्या हो गया, पसीने से, ठीक है, क्रीमिया। और बीज क्या है, जो लोग कहते हैं जमीन से निकलते हैं, कीड़े मकोड़े जो जमीन से निकलते हैं, इंद्रलोक संदार। देखे नहीं तो एक गर्कश भी क्या होगा, एक गर्कश मतलब जैसे जब भूफोड़ निकलता है, फोड़ के जो जमीन को भूफोड़, एक गर्कश, अरे मशरूम, मशरूम तुम्हारा वो बीज हो जाएगा। इसमें होगा ना तो आ गया उसमें पौधों की क्वालिटी, तो सारे पौधे तो जमीन फोड़ के ही निकलते हैं ना, बीज तो नीचे ही रहता है जमीन के अंदर, वहाँ से जमीन को छेदा करते हैं। तो हमारे इसी में आ जाएगा क्या नाम है, औसत नहीं मेढक होता है ना, तो मेढक जो बारिश होता है तो जमीन में, तो वो भी तो भाई अंडे से होता है। तो आते से बात ये नहीं कि वो सेंटर कहाँ है, सेंटर की बात नहीं है, ठीक है, आश्रय कहाँ लेता है उसकी बात नहीं, उसकी उत्पत्ति की बात होती है, हर चीज की उत्पत्ति की बात होती है। इंद्रगुप्त क्या है, इंद्रगुप्त कैसे निकलता है, इंद्रगुप्त कैसे निकलता है, इंद्रगुप्त कीड़ा होता है, लाल कलर का होता है, हाँ लाल कलर का, अच्छा वो जब बारिश होती है तब निकलता है क्या, पत्तों पे जोड़ते हैं, हाँ जो पत्ते मांगते हैं, फसलों के पत्ते पे फेसबुक में देखिए पत्ते पे ना जाके कीड़े को उठाते हैं उनके, तो ये कैसे निकल, मतलब बारिश होने पे मतलब निकलता है। उनकी कॉलोनी जमीन के अंदर होती है,
चींटी है। नगर पालिका होता है। हाँ चीटी है, चींटी है, चीटी कॉलोनी जमीन के नहीं, चींटी तो अंदर। अंडा तो चींटी। अरे अंदर है लेकिन कॉलोनी अंदर होती है ना, जैसे मतलब कि जो ये ब्रिटिश का है क्या? विंडो ये सेंटर हो उद्देश्य गया। मतलब स्वयं से उद्भव करना। स्वयं से क्या, जमीन मिट्टी तो पैदा करेगा नहीं, कुछ न कुछ उसके तो पूर्वज होंगे ना जमीन के, उसको पैदा करने वाले। तो स्वेदज में कौन से उद्भव कर रहा स्वेदज में भी कृमियां होती हैं ना, कृमि हमारे पेट में भी तो उत्पन्न होती है, है? वहाँ भी जमीन से में भी उद्भव आ होती है, जाएगा। जहाँ पे भी जो है कि पसीना होता है। पेट के अंदर भी से उद्भव आ जाएगा। क्यों ये होता है। टेपो खाओ ना, टेपो। बिना धुले हुए खाओ पालक। एस्पेरिस ये सब कहाँ पेट में बनते हैं, कहाँ बनते हैं? अरे यार कैंटीन का बिना जाके वो फुल्की खाओ जो बिना हाथ धुले खिलाता है, हैं? बिना हाथ धुले और नाक भी पोछेगा उसे हाथ से खिलाएगा, गर्मी आके जब पसीना भी पोछे खिलाएगा। पसीना भी पोछ के खिलाएगा, वही स्वेदज जाएगा उसी से ठीक है। तो अंतःचेतन ये हो गया ना, ठीक है। तो और इसमें अचेतन में क्या है, निरिंद्रिय में उसमें खनिज कृत्रिम, एक तो खनिज हो गया, ठीक है, जितने भी मिनरल्स हैं मेटल्स हैं खनिज हो गया, कृत्रिम हो गया जिनको लैब में हम बनाते हैं, ठीक है, पॉलीथीन सब कुछ लैब में जो बनाते हैं वो हमारा कृत्रिम हो गया, ठीक। ठीक वही उसी का आगे सारा है, वही है सब। तो उसमें आगे ये है प्रयोग भेद से औषध के प्रकार। प्रयोग भेद से तो औषध द्रव्य जिनका जो है कि औषधि जो उपयोग करते हैं, आहार द्रव्य आहार के उपयोग करते हैं, दोष कर्म प्रभाव से द्रव्य, दोष कर्म प्रभाव से भी क्या है, तीन तरीके में दोष प्रशमन, धातु प्रदूषक और स्वास्थ्य का। जो दोषों को का प्रशमन करते हैं वो दोष प्रशमन, जो धातुओं को प्रदूषित करते हैं वो धातु प्रदूषक, जो स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं वो स्वास्थ्य का। रस भेद से 6 प्रकार के हो गए द्रव्य, ठीक है। आहार भेद से दिखाई है सब, हाँ जितने वर्ग हैं जितने भी सेकंड में मिलेगा ये आएगा नहीं, सुख ये खाने जो से प्रयोग से द्रव्यों के प्रकार जो हैं, प्रयोग भेद से हाँ वो तो है ना, औषधि और आहार दो ही तरह का प्रयोग करते हो। तो निर्जीव चीजों को अचेतन चीजों को प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रयोग भेद से इसमें सब हैं, निहित है तुम्हारे, चाहे वो जानवर खाओ चाहे मिनरल्स खाओ, नहीं, भोजन के लिए मतलब भोजन के यूज, जैसे हाँ भोजन के लिए जो भी पदार्थ यूज किया जाए, जो भी द्रव्य यूज करती हो वो तुम्हारे आहार द्रव्य है, ठीक है। जैसे कि बकरा खा लो, मुर्गा खा लो, घास पत्ती खा लो, हाँ अनाज खा लो, सब वो आहार द्रव्य है। जो आहार के रूप में लिया जा सके वो आहार द्रव्य, जो औषध के रूप में लेना है वो औषध। मतलब प्रयोग करना मतलब भोज्य पदार्थ में प्रयोग करना है, हाँ वो कहीं और आना जाना मतलब कोई चीज़ जैसे डेस्क वगैरह बेंच ये भी तो प्रयोग ही हो रहा, पेंसिल है ये भी तो यहाँ प्रयोग पे हो हम क्या करते हैं, मेडिकल साइंस का, मेडिकल साइंस में क्या है वो हमें अपने शरीर के लिए देखना है ना, शरीर के बारे में सोचना है। तो हम अपने शरीर के लिए क्या यूज करते हैं, वो प्रयोग हमारे शरीर पे क्या प्रयोग होता है उसकी बात करें। तो हमारे शरीर में दो ही चीज, आहार और औषधि, दो ही चीज का प्रयोग करते हैं। टेबल पर तो खाएंगे नहीं, पीपल है बैठे हैं स्वस्थ है हो गया औसत में। वो बिहार में टेबल बिहार में है, ठीक है। तो ये प्रयोग भेद में नहीं आएगा, मेडिकेशन ठीक है। देखो आप आगे भी दिया, रस भेद से दिया, आहार भेद से दिया, आहार द्रव्य जो है कौन कौन आहार कितने टाइप का, शुभ धान्य सीमी धान मांस साग फल हरित मध्य जल गोरस इच्छू कृतांत आहारोपयोगी तैर, ठीक है। ये सब हमारे वर्ग हैं, ठीक है। अभी सेकेंड ईयर में कृतांत कृतांत मतलब कि जो छोटे अन्न है ना उनसे जो हम रस बनाते हैं, पेड़ हो गया, बिलेती हो गया, मंड हो गया, मतलब मंड होता है चावल को पका के निकालते हैं, वैसे पेड़ और बिलेती भी बनता है,
ठीक, पंचमहाभूत तुम्हारा है। हाँ, अरिष्ट क्या होगा? अरिष्ट अरिष्ट मध्य में। मध्य में अरिष्ट हो गया। अरिष्ट मध्य दो प्रकार का होता है, अरिष्ट और आसव। ठीक है, ऐसा होता है जो उबाल करके उसकी भाप निकाली जाती है। बॉयल करके भाप नहीं निकाली जाती। जैसे हुआ वो जो उबाल लिया जाता है फिर ऊपर से जो है साइड से मतलब निकालते हैं। देखो, अरिष्ट आसव में अंतर होता है। अरिष्ट बनता है कि जो द्रव्य को पका करके फिर उनका मध्य तैयार किया जाता है, वो अरिष्ट है। ठीक है, और आसव होता है जो कि कच्चे द्रव्यों को यूज करके, हाँ, ग्रीन पत्तियों को यूज करके जो मध्य तैयार होता है वो आसव होता है। आसव की लाइफ कम होती है, अरिष्ट की ज़्यादा। जैसे कि दसमूला अरिष्ट, अशोका अरिष्ट। हाँ, मतलब अरिष्ट होगा हमको लगता है। अभी छोड़ दो अरिष्ट, बस जान लो कि मध्य में होगा आसव और अरिष्ट। जब सेकेंड ईयर में आओगी ना, बस ऐसा जगह कल्पना पढ़ोगे तो अच्छे से समझाया जाएगा। अभी यहाँ सेकेंड ईयर नहीं पढ़ना, बस याद रखो उसको। पढ़ने वाली चीज़ पहले सारा रख के आना है जो अभी तक पढ़ाया गया। तुम्हें माइंड में बैठाना है, जैसे करना है वो करो तुम। पंचमहाभूत नेक्स्ट टाइम आते पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। एक और लेक्चर में पूरा जो है कि रिविजन हो जाएगा। फिर जो है कि बोर्ड करना हमारा खत्म करने का 2-3 लेक्चर। लेकिन अभी जो है कि पदार्थ और द्रव्य पूरा रिवाइज कर लेना, दोबारा नहीं करना, पूरा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट में पहले टेस्ट ही लेंगे। तो आपको तैयारी थे कोई जानता था कोई नहीं। बहुत जरूरी है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं तैयार। हाँ, मतलब जैसे कोई चीज़ पका के बनाई जाती है। पकाना तो जैसे भी हम लोग ब्लैक टी बना रहे हैं, इसमें तुलसी डाले और लौंग डाले, अदरक डाले, ये सब लोग हैं इसको छान करके डालेंगे। इसलिए इसका जो है टाइम कम होगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, धीरे धीरे ना इसको रख जाएगा। और आस्ता जो होगा ऐसे इसको बॉयल मतलब पहले इसको भुना जाएगा, जैसे कच्ची हुआ ये शराब नहीं होती है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको भिगाते हैं, थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, इसको अंदर पूरा आगे इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करके जो उसका भाप होता है, भाप को ठंडा करके दूसरी जगह निकालते हैं। जैसे कि गुलाब जामुन बनता है, गुलाब जामुन बनाने का प्रोसेस ऐसा जो है रख के बॉयल करके उसको फ्राई तो पानी बड़ा यूट्यूब पे वैसे भी दिखाते हैं, वो जो चाइनीज़ वाले होते हैं गुलाब को पीस के। नहीं, पीसने वाला नहीं, उबालने वाला।